मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको दिल से नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको अपनी संस्था आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के विषय में विस्तार से बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की स्थापना क्यों की गई है, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की कार्य योजना क्या है। इसलिए इस वीडियो को प्यार से पूरे धैर्य के साथ पूरा देखें, जिससे आपको हमारी संस्था के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होगा और आप अपने देश की सेवा के लिए हमारा सहयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की सदस्यता आप ग्रहण करें, लेकिन जान लें कि हमारी संस्था इस देश के लिए क्या कार्य करना चाहती है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की जो कार्य योजना है, मुख्य रूप से 11 बिंदुओं पर कार्य करती है। सबसे पहला बिंदु है योग साधना द्वारा एक स्वस्थ एवं सुखी समाज का निर्माण करना। दूसरा है नशा मुक्ति के प्रति जन चेतना का विकास करना। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण, वृक्षारोपण का कार्य करना। चौथा है गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना। पांचवा है समाज में स्वरोजगार के क्षेत्र में जन जागरूकता का विकास करना। फिर है धार्मिक कार्यों को लोगों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रेरित करना। सातवां है छोटे बालकों विद्यार्थियों को फौज, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित करना, उन्हें इस चीज की कोचिंग प्रदान करना। आठवां बिंदु है मूक जानवरों के हितों के रक्षा के लिए जागरूकता लाना। नौवां है समाज में एकता का विकास करना, संगठन के द्वारा एक उत्तम राजनीतिक वातावरण तैयार करना, जिससे चुनावों में योग्य एवं ईमानदार जनप्रतिनिधियों को चुना जा सके। 10वां है नवयुवकों को विभिन्न खेल कूदों से जोड़कर शारीरिक विकास के लिए प्रेरित करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 11वां बिंदु है इसके अतिरिक्त समयानुसार जो भी सेवा कार्य हमको अनुकूल लगेंगे, जो राष्ट्र हित के लिए, व्यक्ति हित के लिए आवश्यक होंगे, वह सारे कार्य आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के द्वारा संपादित किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि मुझे जंगलों से बहुत प्यार है। मैं अपना पूरा जीवन जंगलों में बिताना चाहता हूं, लेकिन भगवान की दया से इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, ये एक इतनी अच्छी चीज हमारे देश में आई है कि हम जंगलों के बीच रहते हुए, प्रकृति के बीच रहते हुए भी अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, तो क्यों ना इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने राष्ट्र को बदलने में अपनी एक महती भूमिका अदा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग आपको राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की जनता को जागरूक करने के लिए, देश की सेवा के लिए इसका उपयोग करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ हंसी मजाक, टाइम पास, प्रैंक वीडियो, इनको लाइक और शेयर मत किया करिए। हमारे जैसे कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति अगर अपनी जज्बातों को आपके सामने रखता है, अपनी योजनाओं को आपको सामने रखता है, तो उसे भी आप जनता के साथ शेयर जरूर किया करिए, जिससे हमारा प्रयास राष्ट्र को बदलने का सफल हो सके। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और लोगों को बोलें, और स्वयं भी हमारी संस्था से आप जुड़ें और जुड़कर देश की सेवा में अपनी एक महती भूमिका अदा कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और मैं योगाचार्य आनंद फिर से आपको आमंत्रित करता हूं, एक बार आप आइए, एक बार हमें अपने सेवा का मौका दीजिए। आप देखिएगा कि 3 दिवसीय जो हम साधना शिविर चलाते हैं, 3 दिवसीय की जो आपको कैंपिंग देते हैं, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर देते हैं, आपको मजा आएगा। मेरा वादा है आपसे कि आप 3 दिन बहुत इंजॉय करेंगे हमारे यहाँ। हम हमारे यहाँ कोई बोरिंग कार्य नहीं होता। हमारे यहाँ एक बहुत ही मजेदार मनोरंजक रूप में जंगलों की चारों ओर हमारी नदियां हैं। अभी हम आपको पूरी विजन्स बाद में दिखाएंगे। इतनी शानदार हमारी दुनिया है जंगलों से जुड़ी हुई। मुझे जंगल से बहुत प्यार है और मैं वादा करता हूं कि आपको भी जंगल से बहुत पसंद आएंगे। हमारी संस्था सदस्यता लेने के लिए आप छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। कम से कम आप इतना सहयोग तो आप करिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूं कि आप मेरे मिशन को, हमारे आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और मुझ पर विश्वास रखिएगा, मुझ पर नहीं तो स्वयं पर विश्वास रखिएगा, अपने आप पर विश्वास रखिएगा। आप निश्चय इस देश को बदल सकते हैं। मेरा साथ दीजिए, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की सदस्यता ग्रहण करिए, हमारे यहाँ घूमने आइए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम चर्चा कर रहे थे आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की कार्य योजना के विषय में, जिसमें हमने 11 बिंदुओं पर चर्चा की। लेकिन अब हम क्रमशः सभी बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं कि उपर्युक्त जो हमने आपसे बिंदुओं के कार्य योजनाओं के विषय में चर्चा किया था, अब वास्तव में उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या कार्य योजना है। इसको आप बड़े आराम से सुनिएगा, जिससे आपको हमारे कार्य समझ में आएंगे, आपको हमारे कार्य में इंटरेस्ट आएगा और कहीं ना कहीं हमारी संस्था और हमारे संगठन को आप आगे बढ़ाने में अपने सहयोग प्रदान करेंगे। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की 11 बिंदुओं में पहला बिंदु था योग साधना द्वारा एक स्वस्थ एवं सुखी समाज का निर्माण करना। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में एक व्यक्ति एक ऐसा नियुक्त करना चाहता है जो हमारे दिशा निर्देश के अनुसार, जो हमारी योजना के अनुसार योग को अपने जीवन में अपनाए। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके घर गांव में जो घूम रहे हैं, जिनकी उम्र अभी 12 साल से लेकर 18 साल के बीच है, उन बच्चों को वो योग साधना की ट्रेनिंग दे, जिससे उनका दिमाग बैलेंस हो, उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो, जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो, जिनके अंदर अंधकार ना हो, सिर्फ प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। इसलिए योग को उसे जीवन में आपको अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना है, ट्रेनिंग देना है। इसलिए योगाभ्यास को आपको स्वयं अपने जीवन में अपनाना है। साथ ही साथ अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, गांव में जो बच्चे आपके आसपास घूमते हैं, उन्हें भी आप योग से जोड़ने के लिए योगा क्लासेस भी शुरू करिए, जिससे मेरा देश एक दिन इस विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, राजनैतिक और कहीं ना कहीं शारीरिक शक्ति में भी सबसे ज्यादा अव्वल देश बन सके। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को हमें योग के मार्ग से जोड़ना है, जिससे वो बच्चे नशा मुक्त रह सकें, वो एक आदर्श जीवन जी सकें, एक अनुशासित जीवन जी सकें। इसलिए योग को जीवन में स्वयं अपनाना है और अपने आसपास के बच्चों को योग प्रशिक्षक के रूप में उन्हें योग प्रशिक्षण देना है, जिससे उनका जीवन उज्जवल हो सके, उनका भविष्य सुंदर हो सके। तो हमारे आश्रम का सबसे पहला संकल्प ये है कि प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ले में हमें एक एक योग शिक्षक की नियुक्ति करनी है, जो स्वयं भी योग करे और अपने छोटे छोटे बच्चों को योग के मार्ग से जोड़े। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने देखा है कि बच्चों की बिगड़ने की जो उम्र होती है वो 12-13 साल से प्रारंभ होती है। इसी उम्र में यदि वो सत्संग पा जाएं तो उनका जीवन सुंदर हो जाता है, और इसी उम्र में यदि वो कुसंगत में चले जाएं, नशा पत्ती में चले जाएं, लोफड़बाजी में चले जाएं, लड़कीबाजी में चले जाएं, तो उनका जीवन नर्क हो जाता है। इसलिए इस उम्र में उनको आप योग विद्या से जोड़ दीजिए, उनके इंटरेस्ट को आप योग से जोड़ दीजिए। मेरा यकीन मानिए, एक दिन वो आपको अपना गुरु मानेंगे, और साथ ही वो बच्चे जो हमारे तैयार होंगे वो एक दिन देश के बहुत काम आ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम आपसे अनुरोध करता है कि आप योग को अपने जीवन में अपनाइए। साथ ही एक योग प्रशिक्षक के रूप में अपने गांव मोहल्ले के बच्चों को आप योग का प्रशिक्षण दीजिए और उनके जीवन को सुंदर बनाइए, महान बनाइए, जिससे हमारा देश फिर से विश्व का सिरमौर बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी कम से कम इस रिक्वेस्ट को आप सुनिए और हमारी संस्था की सदस्यता आप ग्रहण करिए। आप योग प्रशिक्षक के रूप में हमारा पहला दायित्व है, उसे आप पूर्ण करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं कहता हूं कि आप एक सहयोग हमारा अवश्य करिए। कम से कम इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, जिससे समाज के और लोगों को हमारी संस्था, हमारी कार्य योजना, हमारे अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे फिर से कहता हूं, कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारा वीडियो प्रमोट होगा, जिससे एक दिन पूरे देश में हम कार्य कर सकेंगे। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम को हम पूरे देश से प्रतिष्ठित कर पाएंगे। योगाचार्य आनंद की इस फरियाद को आप जरूर सुनिएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की दूसरी कार्य योजना के विषय में आप जान लीजिए और इसे अच्छे से समझिएगा, जिससे आप इसका फायदा पूरे समाज को दिलवा सकें। तो दूसरी कार्य योजना है हमारी नशा मुक्ति के प्रति जन चेतना का विकास करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि नशा करना सेहत के लिए हानिकारक है, ना सिर्फ स्वयं के लिए हानिकारक है, अपने परिवार के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है और पूरे देश के लिए हानिकारक है। देश के लिए इस प्रकार से हानिकारक है कि अत्यधिक शराब के सेवन से आपका शरीर बीमार पड़ जाता है, कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है, और जैसे ही कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है वैसे ही पूरे
जो हमारे देश में जो उत्पादन होना चाहिए, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो योग्यता, जो युवाओं की योग्यता देश के निर्माण में जो खर्च होनी चाहिए, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। वो एक बीमार व्यक्ति है जिसमें देश के संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, परिवार की पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए नशे से हर व्यक्ति को दूर रहने का संकल्प करना है। और मैं तो कहता हूं कि नशा आप करिए ही नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नशा नहीं छोड़ पा रहा है, नशा वो माने उसके जीवन में एक ऐसा परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि नशा नहीं छोड़ पा रहा है, तो उस व्यक्ति को सलाह दीजिए कि अपने जीवन में योग को अपना ले। मेरा वादा है कि अगर विधि विधान से वो योग को करेगा, योग की क्रिया को अपने जीवन में अपनाएगा, तो निश्चय ही उसका जीवन नशा से मुक्त हो जाएगा। और एक कंडीशन मैं और बता रहा हूं, यदि वो व्यक्ति पूरी तरह नशा नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं सिर्फ एक ही अनुरोध करता हूं कि मेरे प्यारे भाई, आप नशे का सेवन रोज मत करिए। कुछ लोग दिन और रात नशा करते हैं, तो रोज आप नशे का सेवन ना करिए। कम से कम आप इतना करिए कि महीनों सालों में कभी एक आध बार हो गया तो मैं आपको गलत नहीं कहूंगा। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि जो 21 दिन के अंतराल में जो नशा करता है तो उससे आप शराबी नहीं कह सकते। लेकिन जो कुछ लोग क्या होता है, सुबह से शराब का सेवन करते हैं, खाली पेट शराब का सेवन करते हैं, काम धाम नहीं करते, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं भैया नशा मत करना। साथ ही साथ नशा करने वालों को यह भी सलाह दीजिएगा कि भाई गाड़ी मत चलाइएगा। सरकार ने नियम बना रखा है कि शराब पीकर वाहन चलाने पर मतलब जुर्म है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। नशा करके आप वाहन मत चलाइए, रोज नशा ना करिए। कभी साल 2 साल में अगर हो गया तो मैं तब भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन डेली मत करिएगा उसको। साथ ही लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। तो ये सारी चीजें हमारी नशा मुक्ति अभियान के संबंध में हैं। हम नशा के संबंध में जागरूकता लोगों को पैदा करना चाहते हैं कि नशा मुक्त जीवन माने जिए। अगर आप नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसका भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तो कम से कम पालन करिए। किसी अपने जान के और दूसरे की जान के लिए खतरा मत बनिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की विधिवत कार्य योजना नशा मुक्ति के लिए है। नशा मुक्त करके हम समाज को कार्य क्षमता माने कार्यशील एक समाज के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करिए। मैं फिर से आपसे कहता हूं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारी इस योजना को, हमारी इस भावना को, हमारे इस अभियान को अपने मित्रों के साथ, पूरे देश के साथ आप फैलाइए। इतना सहयोग तो आप देश के लिए कर सकते हैं। आपका पैसा नहीं खर्च होने वाला है लाइक और कमेंट करने में, इसलिए फिर से आप करिए। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से मैं योगाचार्य आनंद आप सभी का तहे दिल अभिनंदन करता हूं। आपको अपने आश्रम में वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के लिए, योग साधना के लिए, जीवन निर्माण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की तीसरी कार्य योजना के विषय में परिचित कराना चाहता हूं। तीसरी कार्य योजना के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की तीसरी कार्य योजना है पर्यावरण संरक्षण, नदी संरक्षण और वृक्षारोपण का कार्य करना। आप सभी जानते हैं कि मैं योगाचार्य आनंद प्रकृति से बहुत प्यार करता हूं। प्रकृति मेरी माता है और मैं इस प्रकृति का पुत्र हूं। वैसे आप सभी भी प्रकृति के पुत्र हैं, खाली मानने की देरी है। आप इस बात को स्वीकार करिए कि हम सभी जीव जंतुओं की उत्पत्ति इस महान ब्रह्मांड में जो इस प्रकृति माता है उससे गर्भ से हुई है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम धरती माता की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ सहयोग करें, कुछ काम करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकृति माता के सहयोग के लिए आवश्यक है कि हम जल, थल, अग्नि, वायु, पानी, इन सब को हम प्रदूषित होने से बचाएं, इनके प्रदूषण को रोकें, इनका संरक्षण करें, खूब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। नदियों में जो नदियों की शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ हमें पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। सभी जानते हैं कि पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पेड़ से हमें शुद्ध प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है जो हमारे सांस के लिए आवश्यक है। उससे हम लकड़ियां प्राप्त करते हैं, उससे हम फल प्राप्त करते हैं, उससे हम फूल प्राप्त करते हैं, उससे हम आयुर्वेदिक औषधियां प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ पेड़ से पक्षियों को बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए जगह मिलता है, पक्षियों का आवास होता है। वन्य जीव जो जंगली जानवर हैं उनको जंगलों में रहने के लिए पनाह देता है वृक्ष। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना कोई सेवा का काम नहीं है, पेड़ एक पुरस्कार प्रदान करता है। हर सेवा के बदले में पेड़ पुरस्कार प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम आपसे अनुरोध करता है कि कृपया पेड़ लगाने के काम में हमारा आप सहयोग करिए। आइए हम बहुत सारे पेड़ लगाएं, फलदार वृक्ष से धरती माता को भर दें, जिससे पशु, पक्षी, इंसान सभी को माने लाभ प्राप्त हो सके। हमने बचपन से पढ़ा है कि पेड़ परोपकार के लिए जन्म लेता है,
पेड़ परोपकार के लिए फलता है, उस पर पत्थर मारो तो वो मनुष्य को फल देता है। लेकिन हमने क्या किया है, पेड़ काटने का कार्य किया है, जिससे आज ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में आज बहुत सारे जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें जंगलों में खाना नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मतलब उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आइए संकल्प करते हैं कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। साथ ही मैं आपको एक और पते की बात बता दूं, बिजनेस की बात बता दूं, पेड़ लगाना कभी सेवा नहीं होता साहब, पेड़ लगाने से हमें मेवा की प्राप्ति होती है। मैं उदाहरण देता हूं कि एक फलदार पेड़ अर्थात आजकल जो हाइब्रिड आम आए हैं, एक आम का पेड़ आप लगाएंगे तो धरती माता की सेवा हो गई, जीव जंतुओं की, प्रकृति की सेवा हो गई। साथ ही उसके जो फल उत्पन्न होते हैं उसको आप मार्केट में सेल करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई 1 एकड़ में अगर खाली आम के पेड़ लगा दे तो वो इतने सारे फल प्राप्त कर सकता है कि एक आदमी की बेरोजगारी, 2 आदमी की बेरोजगारी दूर कर सकता है। सालाना 2 से 4 से 5 लाख रुपए तक वो व्यक्ति अपने 1 एकड़ जमीन से कमा सकता है। तो कहीं ना कहीं देश की बेरोजगारी को दूर करने का काम भी पेड़ कर सकता है। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम आयुर्वेदिक खेती और वृक्षारोपण के कार्य को पूरे देश में फैलाना चाहता है। सेवा के साथ साथ मेवा, अर्थव्यवस्था को सुधार करनी हमें देश की, इसलिए पेड़ लगाइए मेरे भाई। पेड़ बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बहुत लाभ की चीज होती है। यह प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए हितकारी है। फिर से आपको याद दिला दूं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी योजना देश के आम से आम और खास से खास लोगों तक पहुंच सके और इस देश के लिए हम कुछ कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतने जोश और उत्साह के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो कृपया एक शेयर का बटन आप जरूर दबा दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो प्रमोट हो और समाज के माने दूर से दूर स्थित लोगों तक हमारी योजना पहुंच सके और इस देश के लिए हम कार्य कर सकें। क्या आप हमारी संस्था के लिए इतना जरूर कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैं आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की चौथी कार्य योजना के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की चौथी कार्य योजना है गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस विषय को पूरा समझिएगा। यह हमारी भावनाओं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। ये मेरे बचपन की है। उस समय क्या हुआ था कि मार्केट में जर्सी गाय, बड़ी बड़ी मुर्रा नस्ल की भैंसें नहीं आई थी। ये बहुत पहले की बात है, मेरे गांव की बात है। हमारे यहाँ देसी गाय हुआ करती थी। अब देसी गायों की विशेषता क्या है कि उनकी दूध कैपेसिटी थोड़ा कम होती है। जो लोकल देहाती गाय है, जो गांव देहात में जो पाई जाती हैं, उनकी दूध उत्पादन क्षमता थोड़ा कम है। उनकी दूध उत्पादन क्षमता आधा किलो से 1.5 किलो मैक्सिमम तक होता है। मेरे यहाँ ऐसी गायें थी, बहुत पहले की बात है, मार्केट में विदेशी नस्ल की गाय नहीं आई थी जब, उस समय की बात है। लेकिन उस गाय का इतना मान सम्मान हमारे घरों में हुआ करता था। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग इस चीज को अनुभव अपने जीवन में किए होंगे। उस गाय का बहुत मान सम्मान हुआ करता था। गाय मान लीजिए 1 किलो दूध भी अगर दे रही है ना, जब वो गाय बच्चा देती थी तो क्या होता था कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता था कि आज हमारे यहाँ गैया डाली है, गैया भी आई है आज। ऐसा एक खुशी का माहौल हुआ करता था। पूरा घर उसकी सेवा करता था। उसका जो छोटा सा बछड़ा हुआ करता था वो पूरे घर में खेला करता था। और उसके दूध से चाय बन जाए, उसके दूध से दही बन जाए, घी बन जाए, बच्चे दूध पी लें, पूरा खुशी का माहौल हुआ करता था। लेकिन मैं कुछ समय से देख रहा हूं, जब से समाज में बड़ी नस्ल की गायें आ गई, जैसे जर्सी जो 20-20 लीटर दूध दे रही हैं, मुर्रा नस्ल की भैंसें जो 15-15 लीटर दूध दे रही हैं, ये गायें जब से आई तो जो हमारी देहाती गायें हैं, उन देहाती गायों की उपेक्षा होनी शुरू हो गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा कंडीशन पैदा हुआ कि जो हमारी देसी गायें हैं, लोग उनको पालना बंद कर दिए, लोग उनको घर में घुसना बंद कर दिए कि ये बोझ है हमारे ऊपर, ये 1 किलो वाली गाय हमारे लिए बोझ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपको बताया कि बचपन में उस गाय का, उस 1 किलो गाय के दूध से एक परिवार का चाय, दूध, बच्चों के लिए आहार सब हो जाता था। लेकिन आज लालच के वशीभूत इंसान इन गायों की उपेक्षा कर रहा है। सिर्फ उपेक्षा की बात नहीं है, इनके ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे इस पुकार को आप जरूर सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। इन देसी गायों के ऊपर अत्याचार किस प्रकार से हो रहा है? इन देसी गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि किसान इसे अपने घर में, पशु मालिक अपने घर में इन्हें घुसने नहीं दे रहा है, इन्हें भगा दे रहा है। और बेचारे स्वभाव के कारण यदि किसी खेत में पहुंचते हैं तो उन्हें टंगिया से मार दिया जाता है, उन्हें औजारों से उनको जख्मी कर दिया जाता है। इस प्रकार का अत्याचार इनके साथ हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और साथ ही साथ इनके बच्चों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मेरा हृदय करुणा की पुकार
दर्द से बिल्कुल तड़प उठता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज थोड़ा सा मैं जोश के साथ बोल रहा हूं, मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरी बात को आप सुनिएगा। जो देसी गाय हमारे यहाँ लक्ष्मी के रूप में आज से 20 साल पहले पूजित हुआ करती थी, आज उसको लोग नहर में फेंकवा रहे हैं, लोग उसको बूचड़ खाने में भेज रहे हैं, लोग उसको अपने घर में आने नहीं दे रहे हैं, जिससे लाठी डंडा का शिकार हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का उद्देश्य है कि ऐसी देहाती गायों को संरक्षण प्रदान करना। अब यहां सवाल पैदा होता है कि भाई हमने योजना तो बना ली, लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन देहाती गाय मतलब हमारा बड़ी नस्ल संरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बड़ी नस्ल की गाय वैसे ही संरक्षित हैं, लेकिन छोटी छोटी जो देहाती नस्ल की जो गायें हैं, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता कम है, उसको हम किस प्रकार से समाज में संरक्षित करने का कार्य कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हमारी योजना के विषय में सुनिए, किस प्रकार से हम इससे माने इनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी देहाती गायें जिनका दूध उत्पादन क्षमता कम है, जिसके कारण से इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सबसे पहले इनके दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। यदि दूध उत्पादन क्षमता हम इनकी बढ़ा दें, यदि 1 किलो की जो हमारी देहाती नस्ल की जो गांव देहात की पुरानी गायें जो 1 किलो दूध देती हैं, यदि इनकी दूध उत्पादन क्षमता को हम माने 10 लीटर कर दें, तो यही गायों की इज्जत बढ़ जाएगी समाज में। इसी गाय का किसान पालन करेगा, क्योंकि महंगी हो गई ना, उत्पादन माने किसानों को लाभ हो गया, पशु मालिकों को उससे लाभ जुड़ गया, जिसके कारण से वो अपने आप इन गायों के संरक्षण में तत्पर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अब अच्छा दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, ब्रीडिंग करना पड़ेगा, संवर्धन करना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि बड़ी नस्ल के सांड के साथ देहाती नस्ल की गाय का क्रॉस करवा दिया जाए, तो जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा दूध उत्पादन में उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो हम क्यों ना देहाती नस्ल की गायों का क्रॉस हमारे देसी नस्ल के बड़े बड़े सांड जैसे गिर हो गया, साहीवाल हो गया, कांकेर हो गया, राठी हो गया, इन सांडों के साथ यदि क्रॉस करवाएंगे तो इनकी जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो दुधारू नस्ल के उत्पन्न होंगे, तो इन्हीं गायों का भविष्य इस देश में सुरक्षित होगा। यदि हमें इस कलयुग में गायों की सुरक्षा करनी है, गायों के हितों की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले हमें उनको किसानों के लिए लाभप्रद बनाना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गायों का हम संरक्षण साथ में संवर्धन दोनों का कार्य करते हैं। मेरी योजना को पढ़े लिखे आदमी होंगे तुरंत समझ जाएंगे। हमको ब्रीडिंग करनी है गायों की, ताकि आने वाली जनरेशन लाभदायी रहे। लाभदायी रहेगा, किसानों को लाभ होगा, किसान स्वयं ही इनका संरक्षण करेगा, क्योंकि जहां आर्थिक लाभ जुड़ जाता है वहां लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं। दूसरा विषय गायों के संरक्षण को लेकर यह है कि हमारे माने लोगों में धार्मिक भावना का विकास करना, क्योंकि धर्म के बिना सारी चीजें व्यर्थ हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गायों के संरक्षण के लिए परम आवश्यक है कि इनको धार्मिक जो धर्म में जो दर्जा दिया गया है, माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, 33 करोड़ देवी देवताओं के वास का स्थान बताया गया है, तो इस भावना को जनमानस में संचारित करना भी हमारा लक्ष्य है। हम गाय को एक देवी का स्वरूप, जो गाय के शरीर से गोमूत्र निकलता है, गाय के शरीर से जो मतलब पंचगव्य निकलते हैं, उनके महत्व को लोगों को बताना चाहते हैं। गौ सेवा का क्या फल है उसके विषय में बताना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र को पूरे देश में लेके जाएगा। साथ में आपसे अनुरोध करता है कि 1 लाइक, 1 शेयर और 1 कमेंट आप जरूर कर दें, जिससे हमारी ये भावना, हमारा ये मेहनत सामान्य लोगों तक पहुंच सके और पूरे देश के लोगों को हम सहयोग में ले सकें और अपने परम पुनीत लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम एक इंसान अगर अपने आप को मानते हैं, तो मेरी भावना को आप समझिएगा, प्राणी मात्र के दर्द को आप समझिएगा। किसी जीव पर अत्याचार ना हो सके। जो लाखों वर्षों से हमारे दोस्त रहे हैं, लाखों वर्षों से हमारे प्यारे रहे हैं, वो हमेशा हमारे दोस्त रहें। हम मानव विकास करें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में जाए, ब्रह्मांड में जाए, मंगल ग्रह में जाए, लेकिन अपने मूलभूत मित्र कुत्ता हो गया, गाय हो गया, इनके संरक्षण से पीछे ना हटे। मेरे दोस्त, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योगाचार्य आनंद आपसे बार बार कहता है कि इस मुहिम में कम से कम सहयोग करिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तो कम से कम कर ही दीजिए। हम इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप थोड़ा प्लस शेयर का बटन तो दबा दिया करिए, लाइक और कमेंट के बटन तो दबा दिया करिए। अब मैं योगाचार्य आनंद आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की 5वीं कार्य योजना के विषय में परिचित करवाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम समाज में स्वरोजगार के क्षेत्र में
प्रेरणा देने का काम करना चाहता है, स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता लाना चाहता है, साथ में स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास भी करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश जब तक व्यवसाय के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ये प्रोडक्शन के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा, हमको एक उत्पादक की तरह, एक माने फैक्ट्री मालिक की तरह सोचना पड़ेगा। हम नई नई चीजें उत्पादन करें। कोई किसान है तो खेती में एक से एक माने शानदार चीजें उत्पादन करें, फल फूल औषधियां उत्पादन करें। जो नवयुवक हमारे दूसरे हैं वो अलग अलग प्रकार की टेक्निकल चीजें, जैसे कोई मोबाइल बनाए, कोई टीवी बनाए, कोई और प्रकार की मतलब दुनिया भर की चीजें दुनिया में है, उन सारे चीजों का उत्पादन करना सीखे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाइना का विकास कैसे हुआ है? जब आप किसी भी देश के विषय में सुनते हैं, फलाना देश बहुत अमीर है, फलाना देश विकसित है, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि उनके यहाँ हर व्यक्ति स्वयं ही कुछ ना कुछ निर्माण कर रहा है, निर्माण करके वो विदेशों में निर्यात कर रहा है, जिसके कारण से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और उसका देश विश्व में विकसित देशों के श्रेणी में गिना जाता है। मैं भी अपने एक देश में ऐसा चाहता हूं कि मेरे देश का युवक स्वरोजगार के क्षेत्र में स्वयं कुछ उत्पादन करने की क्षमता रख के इस दुनिया में आया है तो पैदा करे, प्रकृति को निचोड़े, प्रकृति को ऐसा निचोड़े कि दुनिया में कुछ चीज बना के दे और उसको बनाने के बाद उसे मार्केट में सेल करे, जिससे उसके देश का विकास होगा, उसको रोजगार की प्राप्ति होगी। आजकल दुनिया में बहुत सारे ट्रेंडिंग बिजनेसेस हैं भाई साहब, मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी ट्रेंडिंग चीजें हैं। उन सब में आप आइए और आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम भी आपको एक सहयोग प्रदान करेगा, मदद प्रदान करेगा अपनी कार्य योजना के हिसाब से। और आप आइए, मेरा प्रयास यह है कि समाज में नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लोग अपनाएं, इनको सीखें, पढ़ें। जैसे अब मैं कहता हूं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्यों ना इनमें भी स्वदेशीकरण हो जाए, इनमें हम विदेशों पर क्यों आश्रित रहें? कोई बहुत मेहनत का चीज तो ये है नहीं, इनको हम स्वदेशीकरण कर सकते हैं। मोबाइल्स को हम भारत में बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम भारत में कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं में जन जागरूकता माने जागृत करने का प्रयास करता है, उसमें आपका सहयोग चाहता है। इसलिए हमारे इस प्रयास को अपना सहयोग करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे, जिससे कम से कम हमारी ये विचार आपके मित्रों तक पहुंच तो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी तक हमने आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की 5 कार्य योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम आपको आगे की 11 कार्य योजनाओं में से 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, 11वें कार्य योजनाओं के विषय में जानकारी संक्षिप्त में प्रदान करना चाहते हैं। आप इसे धैर्यपूर्वक सुन लेंगे, आप स्वयं ही समझदार हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 6वीं हमारी कार्य योजना है धार्मिक कार्यों को लोगों द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रेरित करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में धर्म का कितना महत्व है। हम जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, एक दिन हम सबको मर जाना है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस परमेश्वर को मत भूलिएगा, भगवान श्री राम को मत भूलिएगा, भगवान श्री कृष्ण को ना भूलिएगा, या आप जिसे भी मानते हैं उसकी शरण में आप बने रहिएगा, जिससे ये मानवता ना आपका व्यर्थ न जाने पाए, एक सदगति आपकी जीवात्मा को प्राप्त हो सके। इसलिए प्यार से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धर्म को अपने जीवन में अपनाइए। धार्मिक जो सिद्धांत हैं, जैसे धर्म कहता है सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को जल देने से हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस सिद्धांत का वैज्ञानिक पक्ष है, ये पूरी तरह से सत्य है। इसलिए आपको धार्मिक क्रियाकलापों को आप अपनाइए। तो धर्म जो जो निर्देश आपको देते हैं, जैसे सुबह उठ के स्नान करना, सूर्य को जल देना, भगवान की भक्ति करना, दान पुण्य करना, काम करना, दूसरों की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, प्राणों की भी चिंता न करना, अपने देश के लिए काम करना, ये सारी चीजें धर्म के अंतर्गत आती हैं। धर्म एक बहुत व्यापक विषय है। धर्म को अपने जीवन में अपनाइए। योगाचार्य आनंद ही नहीं, महान पूर्वज ऋषि मुनियों की आशीर्वाद से यह जानकारी प्राप्त हुई है, यह सिद्धांत हमें प्राप्त हुए हैं। धर्म कितना महत्वपूर्ण है इसको आप जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, धर्म को अपने जीवन में आप अवश्य अपनाइए, आपका मानवता निश्चय ही सफल होगा। 7वीं कार्य योजना है आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की छोटे बालकों, विद्यार्थियों को फौज, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित करना, कोचिंग देना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम छोटे बालकों, विद्यार्थियों को
फौज बनने की ट्रेनिंग देना चाहता है, पुलिस बनने की ट्रेनिंग देना चाहता है, यथा योग्य कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की क्षमता रखते हैं तो उनको भी कोचिंग देना, उनको भी ट्रेनिंग देना, ये भी आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का एक प्रयास है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात सीधा सा है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत का विषय नहीं है। कोचिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, मैं आपको संक्षिप्त बता दे रहा हूं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बच्चा जब 12 साल का उम्र पहुंचे, उसके अंदर एक ललक पैदा कर दीजिए आप कि वो नशे की ओर न जाए, लड़कीबाजी की ओर न जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। साथ में सुबह 4 बजे उठ के योग, व्यायाम, कसरत करे और 6 बजे से अपने ध्येय को पाने में लग जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर वो इतना सीख गया है ना, तो आने वाले मतलब जब वो 20 साल का होगा तो दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके लायक वो लायक ना हो, हर कंपटीशन में बैठने के लायक होगा। अगर वो सुबह योग व्यायाम करके 4 किलोमीटर दौड़ता है, लौटने के बाद कम से कम 100 ग्राम चने खाता है, 20 साल का जब वो होगा, फौज पुलिस की भर्ती में जाने के लायक होगा। लेकिन अगर वही बच्चा 12 साल का हुआ, बीड़ी, सिगरेट, शराब, लड़कीबाजी इनके चपेट में अगर आ गया तो 20 साल के बाद क्या होगा? खुद के लिए खतरा, परिवार के लिए बोझ, उसकी यह स्थिति पैदा होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों को लायक बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ उसको दिनचर्या सिखा दीजिए, आदर्श प्रेरणा उसके अंदर भर दीजिए, एक ज्वलंत इच्छा उसके अंदर भर दीजिए, वो अपने रास्ते स्वयं बना लेगा। तो आचार्य चाणक्य आश्रम, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम बच्चों को मूलभूत ट्रेनिंग देता है, जिसके आधार पर वो स्वयं ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा वादा है। साथ में जो विषय अनुरूप जो भी चीजें आती हैं कि किसके लिए क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसकी योग्यता के हिसाब से हम उसका भी प्रशिक्षण उसको प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की यह 7वीं कार्य योजना है। अब है हमारी 8वां लक्ष्य। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का 8वां लक्ष्य है, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे चींटी हो, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, सबके हितों की रक्षा करना। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात ये नहीं है कि हमने अपना विकास कर लिया। इंसान तो अपना खूब डेवलपमेंट कर रहा है, खूब विकास कर रहा है, लेकिन भाई साहब और भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर है जिनको इस दुनिया में रहने का अधिकार है। भगवान ने उनको इन पृथ्वी पर पैदा किया, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, उसको भी इस दुनिया में रहने का अधिकार है। इसलिए उनके हितों की रक्षा करना, वो भी दुख कष्ट न पाए, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्लानिंग है हमारे पास। भाई साहब देखिएगा क्या है, जैसे कुत्ते के बच्चे छोटे छोटे पैदा होते हैं तो मैं देखता हूँ कोई ट्रक के नीचे कुचला जा रहा है, कोई गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है, कोई भूख से मर रहा है। इतना घोर अत्याचार जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, क्या इंसान सिर्फ अपने लिए विकास किया है? क्या इनको हम अपनी बुद्धि का थोड़ा सा अंश दान देके क्या इनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकते? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकते जिससे बेचारे इनकी जनसंख्या भी कंट्रोल रहे और सुखी रहे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये एक व्यापक विषय है जिसके विषय में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। जीव जंतुओं के हितों का बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं, बहुत बड़ा प्रकृति प्रेमी हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संस्था से जुड़े, हमारे अभियान से जुड़े, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का सहयोग करें। कम से कम वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर करें। आगे है 9वां, समाज में एकता का विकास करना, संगठन के द्वारा एक उत्तम राजनीतिक वातावरण तैयार करना जिससे चुनावों में योग्य एवं ईमानदार जनप्रतिनिधियों को चुना जा सके। जी हाँ भाइयों बहनों, आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कि व्यवस्था थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, इसमें कमियां हैं। हमारे यहाँ भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, पता नहीं कौन कौन से विवाद पैदा हुए हैं, कौन कौन से दुर्वाद, कौन कौन से विवाद हमारे राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किए हुए हैं। योग्य ईमानदार व्यक्ति तो चुनाव में जीत ही नहीं पा रहा है, यहाँ तो अलग ही पैटर्न चल रहा है। आप भ्रष्टाचार मचा हुआ है, विकास का सही तरीके से हो ही नहीं पा रहा है। तो प्रत्येक गांव और प्रत्येक शहर में आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम चाहता है कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में लोग जागरूक हों, अपना जब मतदान करें, मतदान अपने मत का दान करना है। किसको दान करना है? सुयोग्य को दान करना है, बेचना नहीं है। ये बात ध्यान कर लीजिएगा, तभी मतदान कहलाएगा वो। यह जागरूकता की योग्य और माने कर्मठ प्रत्याशी ही चुनावों में विजय प्राप्त कर सके, ये आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का लक्ष्य है। हमारा आश्रम चाहता है कि हमारा देश विश्व की आर्थिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक महाशक्ति के रूप में जाना जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के इस अभियान में आप अवश्य जुड़िए। प्रत्येक मतदाता को हमको जागृत करना है। उठो, जागो और अपने देश के नव निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करो। मैं योगाचार्य आनंद फिर से आपको आमंत्रित करता हूं, आप मेरे आश्रम आइए, मेरे साथ समय बिताइए और देश के निर्माण में अपना सहयोग करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10वीं कार्य योजना हमारी है
नवयुवकों को विभिन्न खेल कूदों से जोड़कर शारीरिक विकास के लिए प्रेरित करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो बच्चा अभी 15 साल से लेकर मान लीजिए 20-22 साल की उम्र तक है, आजकल वो किसमें फंसा हुआ है? सोशल मीडिया में। वो क्या कर रहा है? वीडियो गेम खेल रहा है। अरे ये कौन सा गेम है वीडियो गेम भाई? ये दिमाग खराब करने वाला, पागल करने वाला चीज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों को अच्छे शारीरिक विकास वाले खेलों से जोड़ने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में जैसे क्रिकेट बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे देश में कुश्ती, दौड़, तैराकी, कबड्डी, इस प्रकार के खेलों के भी लोगों में शौक होने चाहिए। ये खेल क्या है? मर्दाना खेल होते हैं। इनको एक मर्द के शरीर वाला आदमी ही खेल पाता है। बच्चों के अंदर इन खेलों के लिए टूर्नामेंट्स होने चाहिए। हर 6 महीने में आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम इसके आयोजन का संकल्प लेता है। कुश्ती का आयोजन करवाएगा, तैराकी प्रतियोगिता करवाएगा, दौड़ प्रतियोगिता करवाएगा, कबड्डी करवाएगा, साथ में शतरंज प्रतियोगिता को भी अपने उसमें रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत का प्राचीन खेल है और उसे भी हम चाहते हैं कि बच्चों में इसका माने जागरूकता और जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों को आदर्श खेल से, वीडियो गेम और दुनिया भर के गेम से निकाल कर आदर्श खेल में बच्चे आए, शारीरिक और मानसिक विकास करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 11वां हमारी कार्य योजना है कि समय अनुसार विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी नई नई चीजें हमको समाज में दिखेंगी, समाज में सेवा के लायक हैं, उनमें भी आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम सदैव तत्पर रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं, बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, इतने अनुरोध के बाद आप मेरी बात को स्वीकार कर लीजिएगा। हमारी योजना को, हमारे लक्ष्य को, हमारी सिद्धांतों को आप समाज में प्रचारित करिए, ताकि समाज के लोगों से हम जुड़ सकें, समाज के लोग हमसे जुड़ सकें और राष्ट्र के निर्माण में हम एक महान भूमिका अदा कर सकें। मानव जीवन में जन्म लिया है, मानव तन प्राप्त किया है, तो इसका हम सदुपयोग करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस मेहनत का हमें फल दें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट आप जरूर करें। इससे क्या होता है? वीडियो लोगों तक पहुंचती है, और जब लोगों तक पहुंचती है तो हमारे संगठन का विस्तार होता है। संगठन में शक्ति है, संग शक्ति कलयुगे, पहले ही कह दिया गया बात है कि कलयुग में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, इसमें संगठन वाला व्यक्ति ही कुछ कर पाएगा। तो कम से कम इतना सहयोग तो मेरे भाई करिए, आप कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर आप जरूर कर दिया करिए, जिससे हमारे संगठन का विस्तार हो। मैं आपको वादा करता हूं, हम इस देश के लिए महान कार्य करके दिखाएंगे। एक नए युग का आगाज करेंगे, एक नए युग का निर्माण करेंगे, एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से आप जुड़िए। मैं फिर से आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए, समय लेकर आइए, विधिवत आइए, और हाँ, आने के पहले सूचना जरूर दे दीजिएगा। बिना सूचना के आप कृपया ना आइएगा, सूचना दे के आइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्राप्त होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना पता, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आप लिख दीजिए, हम आपको स्वयं ही संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिन भाई बहनों को जंगलों में घूमने का शौक है, नाइट वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का शौक है, जिनको जीव जंतुओं के साथ एडवेंचर करने का शौक है, और जो नदियों, पहाड़ों, झरनों के बीच कुछ समय बिताकर अपने जीवन के तनावों से मुक्ति पाना चाहते हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, एक बार हमारी संस्था में आए, हमारे वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की टीम से आप जुड़ें। निश्चय ही आपको बहुत आनंद आएगा। और मैं योगाचार्य आनंद आपको फिर से स्वागत करता हूं। आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम से आप तुरंत जुड़ें और हमारी इस बहुत ही शानदार, बहुत ही मनोरंजक ट्रिप का आप हिस्सा बने। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। जो 5 स्टार होटल्स में जो आपको सुविधा प्राप्त नहीं होगी, मैं योगाचार्य आनंद वो आपको मज़ेदार चीज़ें इस जंगल के बीच प्रदान करूंगा। मुझे जंगल बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप भी जंगलों से प्यार करें, वन्य जीव को समझें। हमारे चारों ओर बहुत शानदार जंगल है। आइए हमारे साथ कुछ समय बिताइए, यहाँ शोध करिए, रिसर्च करिए, जंगलों में समय बिताइए, हमारे साथ योग व्यायाम करिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ मैं योगाचार्य आनंद फिर से आपको कहता हूं कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें फॉलो करिएगा, ताकि हमारा अभियान लोगों तक पहुंच सके। हम आज की जनरेशन को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्हें जैसे अमेरिका में होता है कि वाइल्ड लाइफ एडवेंचर और तरह तरह के एडवेंचर वहाँ के विदेशी लोग शौक करते हैं,
वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे देशवासी भी वाइल्ड लाइफ से जुड़े, जंगलों से जुड़े, एडवेंचर करें और खूब मजे करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।